एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13वां चैप्टर गणित का, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर बाकी चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां से आप लोग मैथ का प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा और चैप्टर वाइज आपके सामने जो है वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 12 तक का ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोडेड है। 13वां चैप्टर का मैंने यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद भी जो वीडियो आएंगे वो सब प्लेलिस्ट में ही मिलने वाले हैं। तो आपको हम यही रिकमेंड करेंगे कि प्लेलिस्ट से जाइएगा और वीडियोस को देखिएगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 1 नंबर सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको 1 नंबर सवाल जो है पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल कितना होगा इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कि अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल जो है कितना होगा इसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे अर्धगोले का आयतन दिया है, तो जैसे ही यहाँ पे अर्धगोला का आयतन आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको अर्धगोले के आयतन का जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब आपको हम बताना चाहते हैं कि हमने इस 13वां चैप्टर का टोटल फार्मूला जो है बताया हुआ है। ठीक है, और ये फार्मूला कहां पे मिलेगा तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोग चले जाइएगा पिछले साल का, ठीक है, पिछले साल का, इस साल का नहीं, 2023 में जो वीडियो अपलोड किए थे, 2023 वाला जो वीडियो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो पिछले साल के जो है वीडियो का प्लेलिस्ट में जाएगा तो उसमें 21 को वीडियो दिखाई देगा। ठीक है, उसी 21 को वीडियो में आप लोग 13वां चैप्टर का जब वीडियो देखने जाइएगा तो उसके जस्ट पहले या उसके आसपास में जो है आप लोग देखिएगा फार्मूला वाला जो है वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वहां पे इस चैप्टर का सारा फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि फार्मूला वाला वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग को बस पिछले साल का जो है प्लेलिस्ट खोल करके देख लेना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस साल के प्लेलिस्ट में शायद हम ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगले साल वाला जो है प्लेलिस्ट है ना जी, उसमें जाकर देख लीजिएगा, आपको जरूर मिल जाएगा। कोशिश करेंगे इस साल वाला भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दे वाला वीडियो, तो आप लोग को यहां से भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम समझते हैं कि अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो अर्धगोले का जो है आयतन का सूत्र होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और इसका मान दे दिया है 19,404 दिया है। ठीक है, रखिए। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात कर रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 3 गो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कुल अर्धगोले का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 3 गो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस 2/3 पाई आर क्यूब से आपको पहुंचना है 3 पाई आर स्क्वायर पे। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा बात कह रहे हैं कि आर का मान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आर का मान पता कैसे करेंगे तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्या निकालेंगे जी, देखिए पाई आर क्यूब का अगर मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 19,404। और देखिए यहाँ पे 3 बट्टा के नीचे है तो ई जाएगा ऊपर, और जो 2 ऊपर है वो आ जाएगा बट्टा के नीचे। यहां से इसको काटने का प्रबंध कीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो बिना डरे आप लोग काट सकते हैं। देखिए 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ पे 14, 2 7 14 हो जाएगा, 0 है तो 0 लगाएंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 9702 यहाँ पे जो है 3 है। ठीक है, रखिएगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर पहले पाई आर क्यूब का जो मान निकला वो 9702 गुने 3 निकला। ठीक है, तो यहां से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां से इसको 3 से गुना कर लेते हैं। सिंपल सा बात को समझिएगा। 2 3 6 और 0 हो जाएगा, 7 3 21, 9 3 27 और 2 कितना हो जाएगा जी 29 हो जाएगा, यानी कि 29,106 आया हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां से आप लोग का निकालना जी पाई का मान रखना है और यहाँ पे आर का मान निकालना है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पाई का मान होता है 22/7, तो इस पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 ये देखिए 7 नीचे होता है तो कहां लेके जाइएगा जी, ऊपर लेके चले जाइएगा। और 22 जो है नीचे होता है तो कहां बोले ऊपर होता है तो कहां लेके जाइएगा जी, इसको नीचे लेके जाइएगा। अब इसको फिर वापस से कटे तो आर क्यूब का मान निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कटाने का प्रबंध करते हैं। तो कैसे कटेगा जी, देखिए 11 से कटाइए तो 11 दूना के 22, 11 से कटाइए, 11 दूना के 22 होगा, यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, 71। तो 11 6 66 हो जाएगा, तो 5 बचेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा 50। ठीक है, तो 11 चौका 44 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 6 बचेगा, 6 पर 6 66 हो जाएगा, यानी कि 11 6 66 होगा, 6 बार में कट जाएगा। तो 11 से 29,106 काटिएगा तो 26,46 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए 2 से इसको काटिएगा तो क्या होगा जी, देखिए 2 13 दूना के 26, 2 दूना के 4 और यहाँ पे 2 3 6, यानी कि 13 23 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां से जो है आर क्यूब का जो मान निकल रहा है वो 13 23 गुने 7 निकल रहा है, 13 23 गुने में 7 निकल रहा है।
अब यहां से आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अब आर का मान क्या आएगा। तो ये जो है क्यूब में है, किसमें जी, क्यूब में है। तो क्यूब से आपको क्या करना है जी, यहाँ पे इसको क्यूब में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्यूब में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको आप लोग फैक्टर तोड़ लीजिएगा, 13 23 जो है ना, इसका फैक्टर तोड़िएगा। तो 13 23 का जो है आप लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा जी, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। भाई लास्ट में 3 है तो दूसरा नहीं कर सकता है, तो इसको देखेंगे 3 से कटता है कि नहीं कटता है, ठीक है। तो देखिए 3 1 4 4 2 6 6 3 9, यानी कि 3 से ही कटेगा, 9 3 से कटता है। देखिए संख्याओं के जो अंकों का योगफल है वो 3 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा संख्या जो 3 से कटेगा। तो 3 चौका 12 होगा, यहाँ पे 12 आएगा तो 3 चौका 12 और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 से 41 आ गया, और 4 से 41 आपको आंसर पता होगा, ठीक है, कि क्या होता है जी, 21 का स्क्वायर होता है। 4 से 41 किसका होता है, स्क्वायर होता है जी, 21 का स्क्वायर होता है। तो आपको पता चल गया कि 13 से जो 23 है वो 21 का स्क्वायर गुने में 3 गुने में 7 है, ठीक है। ध्यान रखिए गुने में 7 ये वाला लिखे हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इसको पूरा का पूरा फैक्टर तोड़ ही लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तोड़ ही लेते हैं। देखिए ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, और यहाँ पे 14 होगा तो 3 चौका 12 होगा, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 चौका 12 और 3 9 27 हो जाएगा। और फिर आप 7 से कटेगा तो 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि 13 23 का जो है फैक्टर तोड़े तो इतना आएगा, 3 गुने 3 गुने 3 और गुने में 7 गुने 7 गुने 7 आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको कह सकते हैं 3 का क्यूब गुने 7 का क्यूब, यानी कि 3 7 21 का क्यूब कह सकते हैं, 3 गुने 7 का होल क्यूब कह सकते हैं। तो यहां से आर क्यूब का जो मान आया है वो 3 गुने 7 का होल क्यूब आया, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 3 को 3 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 3 को 7 आएगा। यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्यूब से क्यूब जो है ऑटोमेटिक कैंसिल होता है, आर का मान निकलेगा 3 7 21 निकलेगा। तो इस तरह से इसका जो है मान मैंने इतना से जो है ध्यान रखिएगा, इससे आप लोगों को ज्ञात कर लेना है इस आर का मान 21, ठीक है। अब आप लोग कितना जल्दी कैलकुलेट करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, क्योंकि हम जो है इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो खूब से खूब तो 15 से 20 सेकंड में कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि हम ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, और ना ही ऐसे काटते हैं, हम डायरेक्ट जो है पहुंच जाते हैं। तो आप लोग अगर मेरा माने कि आंसर जो निकालने का तरीका है, तो अगर कैलकुलेशन को सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर आप कैसे जो है 10 से 11 सेकंड में चाहे 15 सेकंड में आप जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम वो तरीका आपको सिखाने का प्रबंध करेंगे, अलग से सीरीज उसका ला देंगे कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। और उस समय जो है आप लोग ऐसा बनाना छोड़ दीजिएगा, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां समझिए आर का मान 21 आ गया है। अब आपको निकालना है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अर्धगोले का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है सूत्र, यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। पाई का मान जो है 22/7 हो जाएगा, ठीक है, और आर स्क्वायर है तो आर का मान 21 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी 21 का स्क्वायर करने का मतलब जो है 21 गुने 21 हो जाएगा, ठीक है। 7 से जो है 3 बार में कट जाएगा। अब आप लोग पूरा का पूरा गुना करेंगे, आप लोग क्या करेंगे जी पूरा का पूरा गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इकाई अंक जो है सबका अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, बस हई दोनों का सेम है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि इकाई अंक हमारा कितना आता है। तो यहाँ पे इकाई अंक अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, यानी कि इकाई अंक यहाँ पे 3 आएगा, और 3 दूना के 6 यानी कि इकाई अंक 6 आएगा, और 36 18 यानी कि इकाई अंक 8 आएगा, यानी कि इकाई अंक जो है हमारा 8 आ रहा है। और इकाई अंक 8 वाला जो है एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो हम लोग करेंगे जी ऑप्शन ए ही टिक आउट कर देंगे 41 58, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, वही तो हम आपको सिखा रहे हैं कि आप जो है मेरे अनुसार से कैलकुलेट नहीं करते हैं, आप जो है पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं। तो पूरा का पूरा कैलकुलेट करने के क्रम में आप क्या करते हैं, तो आप लोग पूरा गुना करते हैं। तो गुना कैसे करेंगे आप समझने का प्रयास कीजिए। है देखिए 22 3 66 और 66 में 3 से गुना करना है, ठीक है। ध्यान रखिए 22 3 66 हो रहा है और 66 में 3 से गुना करना है, 3 से गुना मत कीजिए, 21 3 63 कर लीजिए, और 66 में 63 से गुना करना है। तो इसको कैसे गुना करते हैं देखिए, यहाँ पे अलग समझा रहे हैं आपको। 66 में आपको 63 से गुना करना है, तो आपको देखिए गुना करने का बहुत आसान तरीका होता है, एक लाइन में गुना हो जाएगा। हाई दोनों गुना कीजिए, 73 18 का 8 हो जाएगा, हासिल आपका 1 होगा। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें दोनों गुना करके जोड़ लिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तो 6 6 का 36 आएगा, तो यहाँ पर 36 लिख लीजिएगा, और 36 18 आएगा तो 18 लिख लीजिएगा। ये माइंड में रख के कैलकुलेट कीजिएगा। और एक जो है इसमें का 18 का जो है एक हासिल था, इसको भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो 1 और 6 7 होगा, 7 8 15 का 5 होगा, हासिल 1 होगा, और 3 1 4 1 हासिल 5 होगा। तो आप 55 यहाँ पे आएगा, तो 55 का आप लोग लिखिएगा 5 और हासिल लिख लीजिएगा आधी, कितना जी 5 लिख लीजिएगा। और 6 6 का 36 36 5 कितना हो जाएगा जी 41 हो जाएगा, तो आप 41 लिख लीजिएगा।
तो 66 और 63 गुना करने पर 4158 आएगा, यानी कि पूरा का पूरा कैलकुलेट करने पर 4158 आएगा। तो हम तो जो है बिना कैलकुलेट किए भी आंसर टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के सुविधा के लिए हम ऐसा गुना भी बता दिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं 1 गुने 1 मेथड, ध्यान रखिएगा। यानी कि इसमें पहले ऊपर नीचे गुना करना होता है, फिर जो है तिरछा तिरछी गुना करना होता है, और फिर ऊपर नीचे गुना करना होता है, और उसके बाद जो है आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। इस मेथड को अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो जरूर नीचे कमेंट कीजिए, हमको आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे। और इतना आसानी से आप जोड़ घटाव बनाना सीख जाइएगा ना जी, इतना आसानी से कि आप जो है चुटकियों में सवाल को सॉल्व करना प्रारंभ करने लगिएगा, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन ही मेन होता है जिसकी वजह से जो है आप लोग पिछड़ जाते हैं, ठीक है, या फिर आप ज्यादा टाइम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं 4158 इसका आंसर आ गया है। तो यहाँ पे 1 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो समझ में, मैंने कि इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो आप लोग सिंपल से काम कीजिएगा, नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला आइकन जो है बजा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे 2 नंबर सवाल को देखिए, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताए थे जी, 3 गो पाई आर स्क्वायर बताए थे। तो यही 3 गो पाई आर स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है, दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 नंबर सवाल को देख लेते हैं। एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन जो है 125 है। देखिए घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है a क्यूब, ठीक है, और इस a क्यूब का मान दिया 125, और 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, ठीक है। यानी कि जरूर है क्यूब से क्यूब कटेगा तो a का मान 5 होगा, यानी कि घन का जो किनारा होगा वो 5 होगा। अगर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25, और 25 6 का 150, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो 3 नंबर का जो है ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो है मेरे मेथड से होगा कि हम माइंड में जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हम हई सब कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जो है 150 तक पहुंचेंगे। लेकिन आप लोग जब बनाने बैठेगा तो आप लोग ऐसे नहीं पहुंच पाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि आप लोग जो है थोड़ा सा दिमाग कम लगाते हैं। तो थोड़ा सा समझिए, सीखिए। हम आपके टाइम को कम करना चाहते हैं, एक मैथ में अलग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, इस वजह से इस चैनल को खोले हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, आपको एक से एक धमाकेदार ट्रिक्स और टिप्स मिलते रहेगा, ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाए। यहां पर समझिए, घन का आयतन जो है वो 125 है, और घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब जो होता है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे 125 दिया। तो आप लोग हमेशा कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिएगा कि 125 भी क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। अगर नहीं होता है तो आप क्यूब रूट निकालिएगा, तब आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन जनरली जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका क्यूब रूट निकल ही जाता है, यानी कि 125 जो है क्यूब में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। आपको क्यूब कम से कम याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 5 का क्यूब कहने का मतलब है कि 3 को 5 से गुना करेंगे। देखिए 5 5 25, अब 25 25 125 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 क्यूब होता है। तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे 125 लिखने के बजाय डायरेक्ट लिखते हैं, काची जी 5 का क्यूब लिख लेते हैं। अब इस 5 के क्यूब लिखने से हमको फायदा यह होता है कि जो मुड़िया पर क्यूब दिया है ना, ये कट जाता है। तो यहाँ पे a का मान जो है हम लोग का निकल जाता है 5, यानी कि घन का जो है किनारा यहाँ पे निकल गया 5, ठीक है। अब पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 6 गो a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप देखिए 6 और a का मान जो है 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 25, और 25 6 का 150 कैलकुलेट कर लेते हैं हम अंदाज दिए, ठीक है। तो 25 6 का 150 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है थोड़ा सा कैलकुलेट करना सीखिए, क्योंकि ये क्षेत्रमिति है, इसमें कैलकुलेशन आएगा बउआ, ठीक है। डेसिमल में भी कैलकुलेशन आ सकता है, आपको नंबर में भी कैलकुलेशन आ सकता है, फ्रैक्शन में भी कैलकुलेशन आ सकता है। आपको कैलकुलेशन सीखना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग को ऐसा जैसे हम सब मैंने कैलकुलेशन करते हैं वैसा अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए सीरीज ला देंगे ताकि आप कैलकुलेशन को सीख जाए। क्योंकि मैथ जितना भारी आप लोग सोच लेते हैं ना उतना होता नहीं है, क्योंकि मेरा जो है मैथ ही फेवरेट सब्जेक्ट है, और आपको पता होना चाहिए इसका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसको कैसे निचोड़ कर बता सकता है। ये आपका माने कि आपका अंदाज फेल भी हो सकता है इस बारे में, ठीक है। तो हम बहुत अंदाज निराले में बताएंगे आपको, बस बने रहना है। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते चलना है। देखिए आप पे एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो उसका आयतन भी का मान होगा, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला ही है, आप डायरेक्ट आंसर याद कर सकते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन हमारा काम है कि फॉर्मूला आया कहां से ये भी बता दें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को एक घनाभ जो है ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम जो है घनाभ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। भागिए मत, एकदम आराम से देखते चलिए,
पढ़ते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि इतना शानदार जो है आपको पढ़ाने का अंदाज फिर कहाँ मिलेगा जी। ठीक है, एकमात्र यही चैनल है जहां पे ऐसा मैथ को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। संलग्न फलक पढ़ने का मतलब जो है 3 गो लगातार फलक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे एक शीर्ष है, अगर शीर्ष है, ठीक है, तो देखिए इससे जुड़ा हुआ है इधर लेफ्ट साइड में है, देखिए हाई वाला जो सतह है, हाई वाला जो सतह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस सतह को एगो फलक मानेंगे। ठीक है, देखिए नीचे जो है एगो जुड़ा है फर्श पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक फर्श पे एगो जुड़ा है। ठीक है, तो इस सतह को हम लोग एगो सतह मानेंगे। और देखिए सामने जो है एगो सतह है, सामने एगो सतह है, ठीक है, इसको हम लोग सतह मानेंगे। तो इस शीर्ष से जो है 3 गो सतह जुड़ा है, एगो इधर मैंने कहा चीज लेफ्ट साइड में, एगो माने कि फ्रंट साइड में, एगो जो है डाउन साइड में नीचे की तरफ में 3 गो फलक जो है जुड़ा हुआ। यही 3 गो फलक जो है आप लोग का क्या है जी, संलग्न फलक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इस फलक को जो है हम लोग इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, नीचे वाला जो क्षेत्रफल है सतह है उसका क्षेत्रफल मान लेते हैं वाई स्क्वायर, और जो सामने में जो दिया है ना, इस सामने में है, ये देखिए इस सामने में जो दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको सतह का क्षेत्रफल को मान लेते हैं जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोग घनाभ का जो है फॉर्मूला निकालना सीखे होंगे, जैसा कि उस वीडियो में हमने बताया, फॉर्मूला वाला वीडियो में इसको पूरा बढ़िया से बताया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर उस वीडियो को आप लोग देख करके आए हुए हैं तो आपको यह बात पता होगा कि यहाँ पे देखिए हाई वाला जो सतह है इसमें यहाँ पे h है और यहाँ पे क्या है जी b है। ठीक है, यानी कि देखिए h गुने b मिलकर के जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बना है, क्योंकि हाई इसका जो सतह का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा जी, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि आयताकार है। तो यहाँ पे देखिए h लंबाई के रूप में b है और चौड़ाई के रूप में h है, तो यहाँ पे b गुने h हो जाएगा, यानी कि bh का जो वैल्यू दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए नीचे वाला जो सतह है इसमें देखिए हाई देखिए e वाला जो है b है और यहाँ पे जो है यहाँ पे लंबाई है, ठीक है, l है, तो यानी कि जो सतह का क्षेत्रफल बना होगा l में b से गुना करने के बाद जो है बना होगा, तो l में b से गुना करते हुए हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हाई वाला जो सामने वाला जो सतह है, इस सामने वाला जो सतह है, ध्यान रखिएगा, इस सामने वाला सतह का जो क्षेत्रफल है वो जेड स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस सामने वाला सतह का जो है भुजा कौन कौन है, तो एगो एल है, एगो का है जी, एगो है जो हाइट है यानी कि एच है, यानी कि एल और एच में गुना किया गया होता है वो जेड स्क्वायर बना होगा। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल का जो है निकाल लिए। देखिए कह रहा है कि आयतन किसके बराबर होगा, था आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल बी एच, यानी कि आपको हई सब को मिला करके एल बी एच तक पहुंचना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एल बी एच तक पहुंचने के लिए देखिए तीनों गुना कर लेना होगा। क्या करना होगा जी, तीनों गुना, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, तीनों को क्या कर लीजिएगा जी, गुना कीजिएगा। तो गुना कीजिएगा, देखिए हाई देखिए बी एच गुने एल बी और गुने में एल एच हो जाएगा। इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, एल में एल से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, बी में बी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, एच में एच से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, यानी कि तीनों को गुना करेंगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। इधर का दिया है जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दिया है। ठीक है, हमको पहुंचना है एल बी एच पर, क्योंकि आयतन का सूत्र होता है एल बी एच। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, दोनों तरफ रूट कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे जी, रूट कर देंगे। तो देखिए एल स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा एल, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म होगा। देखिए बी स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा बी और एच स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा एच। उसी तरह से एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स और वाई स्क्वायर का वर्गमूल y, जेड स्क्वायर का वर्गमूल z, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 गो संलग्न फलक को मिला दे रहे हैं जिसका क्षेत्रफल का चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है लगातार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आयतन जो बन रहा है वो इन सब गुना करके रूट करने से बन रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर गुने में वाई स्क्वायर गुने में जेड स्क्वायर, आई सबका जो है रूट। ठीक है, तो इस आंसर का निकल रहा है जी एक्स वाई जेड निकल रहा है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ही आयतन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। ठीक है, अब आप लोग से सवाल एक यहाँ पे देते हैं कि अगर मान चले कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नहीं दिया होता, आपको जो है सवाल में कुछ इस टाइप का पूछा होता, तो कैसे आप लोग बनाते, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए यहां पे दिया होता, थोड़ा समझिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह पे दिया होता 16 दिया होता, यहाँ पे 9 दिया होता और यहाँ पे 4 दिया होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आयतन पूछता, संलग्न फलकों का क्षेत्रफल 16, 9 और 4 दिया होता, तो इसका आयतन पूछता। तो क्या करते हैं, तो आप लोग करना कुछ नहीं है, सबका गुना करके रूट चढ़ा देना है। ठीक है, तो 16 गुने 9 गुने 4 हो जाएगा, इसका रूट चढ़ा दीजिएगा, यही वाला काम करना है, दूसरा कुछ नहीं। आयतन निकालना तो यही सबको गुना करके रूट चढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए गुना करके रूट चढ़ा दिए तो क्या होगा जी, इसका मान निकलेगा, तो 16 का वर्गमूल जो निकलेगा 4 निकलेगा, 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा और 4 का वर्गमूल जो है 2 निकलेगा। तो ये हो जाएगा 4 3 12 12 24 होगा, यानी कि इसका आयतन जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब मीटर में सब दिया होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो दिया होगा उसका क्यूब कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने संलग्न फलकों को मिला करके जो है यहाँ पे घनाभ जो बना हुआ है, ठीक है, तो उसको अगर क्षेत्रफल दिया हो तो उससे आयतन कैसे प्राप्त करते हैं आपको हमने सिखा दिया। तो अगर डाटा दिया रहे तो उसको भी ध्यान रखिएगा, और डाटा के बदले दूसरा कुछ दिया रहे, जैसे मान
मान चले कि यहाँ पे भूलवाने के लिए आपसे परीक्षा में दे देता है ऐसा, ठीक है, भाई डाटा ना देकर के ऐसा दे देता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। भाई देता है एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर देता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आयतन निकालना है, तो दोनों को तीनों को सब गुना कर दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा जी, एल स्क्वायर का वर्गमूल एल, बी स्क्वायर का वर्गमूल बी और एच स्क्वायर का वर्गमूल एच, यानी कि एल बी एच हो जाएगा इसका आयतन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, करना कुछ नहीं है, बस इतना ही सिंपल सा काम कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया है। अगर आया है तो ताली मत बजाइएगा, क्योंकि हमको ट्रेन वाला बात याद आ जाएगा, ठीक है, तो ताली मत बजाइएगा प्लीज, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए एक बेलन का व्यास जो है 28 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको पता है कि व्यास अगर 28 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या के लिए इस व्यास का आधा करते हैं, क्योंकि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो 28 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि एच का मान जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए इसका बेलन का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, ठीक है। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, ठीक है। इसी का मान निकालना है, तो आपको मान निकालने में तकलीफ कहां हो रही है, तो आपको गुना भाग करने में ही तकलीफ हो सकती है, दूसरा कुछ में तकलीफ आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे सूत्र अलग से लिख लेते हैं, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच लिख लेते हैं, यहां से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो 2 हो जाएगा। पाई का वैल्यू इसमें कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग अपने मन से जो है 22/7 रखेंगे। यहाँ पे आर का वैल्यू क्या दिया था, आर का वैल्यू 14 दिया है, तो यहाँ पे 14 रख लेंगे, ठीक है। इनटू में आर का वैल्यू 14 है और एच का वैल्यू कितना है जी 20 है, तो यहाँ पे हम लोग 20 रख लेंगे, ठीक है। 7 से जो है 2 बार में कट रहा है, तो देखिए 22 से गुना करता है, 22 गुना का 44, 44 गुना का 88 हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा 88। इधर देखिए 20 में 14 से गुना कर जोड़ना है, ठीक है, 20 में 14 को जोड़ना है, तो 20 से 14 कितना हो जाएगा जी 34 हो जाएगा। अगर अंतिम डिजिट का बात करें तो 8 चौका 32, यानी कि अंतिम डिजिट 2 आएगा, ठीक है, रखिएगा। यहाँ पे अंतिम डिजिट 2 वाले जो है 2 को ऑप्शन दिए हैं, हाई वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। अगर मान चले खाली एक एक ऑप्शन में अंतिम डिजिट 2 दिया रहता है तो हम लोग क्या करते जी इसको उसी को टिक आउट कर देते, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, तो हम लोग गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने के लिए आपको तरीका बताए थे, 88 में 34 से गुना करना है, तो आप कैसे गुना करेंगे, तो आप जो है सिंपल सा गुना कीजिएगा। देखिए भाई 88 में 14 मैंने 34 से गुना करता है, देखिए ऊपर नीचे पहले गुना कीजिएगा, 1 गुना 1 फॉर्मूला बताए थे ना, तो 8 चौका 32 का 2 होगा, हासिल जो है 3 हो जाएगा। अब दोनों को तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तो 8 3 का 24 और 8 चौका 32, तो 32 में 24 जोड़ना है, तो पहले 32 में 4 जोड़ लीजिए तो 36, अब फिर 20 जोड़ लीजिए तो कितना होगा जी 56 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हासिल है तो 59 हो जाएगा, तो 59 का 9 हासिल 5 हो जाएगा। भाई 8 3 का 24, 24 5 हो जाएगा 29, यानी कि 29 92 हो जाएगा, ठीक है, रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी होगा, 22 92 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर का जो है ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ जाएगा। तो गुना करने बस आपको आना चाहिए, बहुत आसान होता है गुना करना, बस एक बार सीखने का प्रयास कीजिएगा ना, तो इतना मजा आता है ना गुना करने में कि फिर बात का। यहाँ पे देखिए 6 नंबर, समान ऊंचाई वाले 2 समबेलन, ऊंचाई समान है, ऊंचाई क्या है जी समान यानी कि बराबर है, ठीक है। तो 2 को समबेलन है, यानी कि बेलन ही है, लंबवृत्तीय बेलन को कह रहा है, बेलन ही है, ठीक है। देखिए इसके आयतनों का अनुपात जो दिया है वो 9:16 दिया है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे आपको हम समझाने का प्रयास कर देते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पे ऊंचाई समान है, यानी कि दोनों की ऊंचाई को हम लोग एच मानने वाले हैं, दोनों की ऊंचाई का मानेंगे जी एच मानेंगे। यहाँ पे आयतन का अनुपात दिया है 9:16 दिया है, ठीक है। तो पहले ही बताइए कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप एकदम चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे कि सर बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और यहाँ पे अनुपात में दिया तो दूसरा का बेलन का भी सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच। सवाल में कहा है कि ऊंचाई समान है, तो ऊंचाई समान है तो यानी कि एच और एच रख सकते हैं। तो अगर ऊंचाई समान है फिर भी आयतन में अगर अलग अलग कहीं पे आ रहा है, यानी कि जरूर क्या चीज त्रिज्या जो है अलग अलग होगा, तो यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2 मान लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग रखने पर ही ए वाला यानी कि अलग अलग आयतन आया होगा, क्योंकि पाई भी सेम है तो ई तो कट जाएगा। देखिए
पाई जो है दोनों सेम है, कट जाएगा। भाई एच यानी कि ऊंचाई जो है समान है तो ये भी कट जाएगा, अनुपात में है तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बचेगा कौन सी, यहाँ पे R1 का स्क्वायर और अनुपात में R2 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर से अगर आपको त्रिज्या का अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे जी, सीधा सा बात है कि रूट चढ़ा देंगे, तो रूट करेंगे तो त्रिज्या का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे R का मान जो R स्क्वायर का जो मान दिया है वो कच्ची R1 का मान जो दिया है 9 का मान दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे R स्क्वायर का जो मान दिया वो 9 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर हम लोग 9 रख लेंगे, यहाँ पे R2 का स्क्वायर का मान दिया है 16 दिया, तो यहाँ पे 16 रख लेंगे रूट अंडर में, ठीक है। हालांकि ऊंचाई का मैंने आयतन का ही अनुपात है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हाई जो है आयतन का ही अनुपात निकाले हैं हम लोग। किसका अनुपात निकाले हैं, आयतन का अनुपात। जो आयतन का अनुपात आया है R1 का स्क्वायर और अनुपात में R2 का स्क्वायर, ठीक है। और यही अनुपात जो दिया है, ध्यान रखिएगा, यही अनुपात दिया है 9:16 दिया है, ठीक है, 9:16 दिया है। तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं R1 और R2 का अनुपात ज्ञात करना चाह रहे हैं, R1 अनुपात R2 का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो देखिए हाई जो है स्क्वायर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी स्क्वायर में है। अगर हमको R1 खाली मान निकालना हो तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं जी, रूट ही तो करते हैं। तो अपने से हम रूट चढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा जी, रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पे 9 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 3 निकलेगा और 16 का वर्गमूल निकलेगा वो 4 निकलेगा, यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात इतना हो गया। सवाल में पूछा है कि वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 2πRh वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इधर भी हो जाएगा 2πRh हो जाएगा। देखिए ऊंचाई दोनों में सेम है लेकिन त्रिज्या अलग अलग है, तो इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, भाई 2π से 2π अनुपात में है तो कट जाएगा, h भी समान है तो h भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, R1 अनुपात R2 बचेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिए जो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, ध्यान रखिएगा, वो किसके अनुपात के बराबर है जी, तो R1 अनुपात R2 के अनुपात के बराबर, यानी कि त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर है। और यहाँ पे R1 अनुपात R2 का मान कितना दिया जी, 3:4 दिया है, तो इसलिए यहाँ पे उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का भी अनुपात हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो 6 नंबर का जो है आप लोग आंसर जो है ऑप्शन सी टिक आउट कर लीजिएगा। बेहद ही आसान बेहतरीन सवाल में से एक सवाल है और ये बहुत ही गजब का सवाल है, तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा हमेशा, क्योंकि ये सब सवाल जो है बहुत ही आसान होते हैं, बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब कहने के लिए तो आप कह सकते हैं कि जब भी ऐसा दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात निकालो तो रूट कर दीजिएगा, लेकिन वैसे फायदा नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है अलग टेक्निक वाला है। अब बाकी चैप्टर में जो सब बताया ना वो सब अलग टेक्निक वाला है, ये जो है सूत्र के बेसिस पे बनाना है, ठीक है। तो ऐसा 13वां चैप्टर से जब भी सवाल पूछे तो आपको सूत्र से ही बनाना है, और इस चैप्टर के लिए भी सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 8वां चैप्टर में सूत्र इंपॉर्टेंट था, वैसे ही यहाँ पे भी 13वां चैप्टर में भी सूत्र इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम आपसे बस इतना ही पर उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे सूत्र को याद रख लीजिएगा। सूत्र का वीडियो आपको पुराने वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा जो 2023 में अपलोड किए थे, ध्यान रखिएगा। 2023 में अभी भी है, लेकिन जो 2023 के जो बोर्ड एग्जाम था ना जी, उसके लिए जो वीडियो अपलोड किए थे उस प्लेलिस्ट में होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को जाकर के वहां से देख लेना है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने लगभग 45-46 मिनट में जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला समझाते हुए बताया था। आप लोग जरूर जाकर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। 7वां नंबर सवाल यहां पे देख लीजिए। एक धातु का जो घन है जिसकी भुजा जो है 1 सेंटीमीटर है, इसको खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई क्या होगी। जब भी यहां पे ध्यान रखिएगा एक आकृति जैसे घन से यहाँ पे तार बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, तार बना रहा है। और तार जो है ध्यान रखिएगा हमेशा बेलन का आकार का होता है। तार कैसा होता है जी, बेलन का आकार होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक आकृति से दूसरे आकृति में बदला गया है, यानी कि एक ठोस से दूसरे टाइप के जो है ठोस में बदले गए हैं। तो ऐसे स्थिति में हमेशा जो एक चीज नहीं बदलता है वो है आयतन। क्या नहीं बदलता है जी, आयतन नहीं बदलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। एक धातु का घन जिसकी भुजा दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इस घन का आयतन कितना रहा होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर मैंने क्यूब करेंगे, ध्यान रखिए घन का जो आयतन होता है वो होता है 1 क्यूब होता है, ठीक है। तो 1 क्यूब का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, मैंने 1 क्यूब निकालेंगे, तो देखिए ए का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो ये रहेगा 1 ही रहेगा, यानी कि घन का जो आयतन है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 का क्यूब जो होता है वो 1 ही होता है। तो यहाँ पे धातु जो था वो घन के रूप में था, तो इसका आयतन हम निकाल लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि इसी धातु को ध्यान रखिएगा, इसी धातु को खींच करके
4 mm व्यास का, अगर व्यास 4 mm है तो इसका त्रिज्या कितना रहा होगा जी, तो इसका आधा रहा होगा, यानी कि 4 का आधा करेंगे तो 2 mm होगा, 2 मिलीमीटर होगा। अब मिलीमीटर से देखिए सेंटीमीटर बदलने के लिए, क्योंकि आंसर जो है सब सेंटीमीटर में दिया है तो हमको भी इस सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर बदलने के लिए हम लोग 10 से भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा जी, देखिए एक 0 है तो एक अंक पहले दशमलव बैठ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बात ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे कन्वर्ट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो है इसको बटा में ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही बटा में ही, ठीक है। 2/10 mm भी आपका जो है आराम से आंसर निकल जाएगा, mm नहीं सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो 10 से भाग देते हैं सेंटीमीटर में बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 2/10 सेंटीमीटर में बदल गया। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ये तार का लंबाई ज्ञात करना है, तो हमने आपको बताया कि क्या नहीं बदलेगा जी, तो आयतन नहीं बदलेगा। तो इस तार का आयतन क्या होगा, तो तार होता है बेलन का आकार का, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर πr²h होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बेलन का आयतन होगा, और ई आयतन किसके बराबर होगा, तो धातु घन था ना जिसको जो है खींच करके जो है तार बनाया है, ठीक है, तो उसी के आयतन के बराबर होगा। और इसका आयतन कितना दिया जी, 1 सेंटीमीटर क्यूब आया है, तो इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है यहाँ पे आयतन हो जाएगा। इस बात ध्यान रखिएगा, यानी कि तार का भी आयतन हो जाएगा इतना ही, क्योंकि जो मटेरियल घन में यूज हुआ है वही मटेरियल से जो है तार बना जा रहा है, तो आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस टाइप के सवाल को ऐसे ही बनाना होता है, क्योंकि आयतन नहीं बदलता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां से आपको एच का मान निकालना है, किसका मान निकालना है जी, एच का मान, क्योंकि आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है और लंबाई निकालना है, तो लंबाई यहाँ पे एच के रूप में है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए सब आंसर पाई में दिया है, तो पाई का मान मत रखिएगा, पाई जैसे का तैसे रख लीजिएगा। आर का जो मान निकला है वो 2/10 निकला है, ठीक है, क्या निकला है जी, 2/10 निकला है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, 2 बार गुना हो जाएगा और गुने में एच हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बराबर में होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाई मात्रा को हटा दीजिए, क्योंकि अब एच का मान निकालना है, यानी कि एल माने कि लंबाई निकालना है, ध्यान रखिएगा, तो वो खाली 1 सेंटीमीटर में आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, 2 से जो है 5 बार में कट रहा है, भाई 2 से जो है 5 बार में कट रहा है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या निकल रहा है जी, भाई पाई ऊपर रहेगा, अब 5×5 = 25 नीचे रहेगा, ठीक है, इधर एच हो जाएगा बराबर में 1 होगा। हमको निकालना है एच का मान, तो एच का मान क्या निकलेगा, तो एच का मान निकलेगा, देखिए भाई 1 है तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, 25 जो है बाटा के नीचे है तो ये जाएगा ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे पाई जो बाटा के ऊपर है वो हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एच का मान निकलेगा, वो निकलेगा 25 बटा में पाई निकलेगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो 7 नंबर का जो है ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। अब इस सवाल को बनाना है ना, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको हम बता रहे हैं सिंपल सा तरीका से बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमने आपको बता दिया कि आयतन नहीं बदलेगा, यानी कि जो घन का आयतन होगा, ठीक है, घन का आयतन, ठीक है, वही बराबर होगा किसके जी, तार के आयतन के। तो तार का आयतन क्या होगा जी, 2πr²h, क्या चीज πr²h होगा ना, 2 नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या होगा जी, πr²h होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ए का मान जो है 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। पाई का मान हम लोग को रखना ही नहीं है। आर का मान जो है देखिए 4 mm व्यास दिया, तब त्रिज्या कितना होगा जी, 2 mm होगा, और 2 mm त्रिज्या का मतलब 2/10 होगा, 2/10 का मतलब होता है 1/5, कटाएंगे तो 1/5 होगा, ठीक है, यानी कि आर का मान जो होगा 1/5 होगा। इसका स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर जो होगा 25 होगा, और गुना में एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एच का मान निकालना तो सिंपल सा कीजिए, 25 में 1 से गुना कीजिए तो 25 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, पाई कम पाई होगा तो नीचे आ जाएगा पाई हो जाएगा, ऊपर पाई है तो नीचे आएगा, 25 नीचे है तो ऊपर जाएगा, ठीक है, रखिए। तो ये 25/π सेंटीमीटर हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये मात्र 3 लाइन में खत्म किया सकता है, बस आपको हम समझाने के लिए इतना इतना लिख रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, बस लिखे हैं तो समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप सीख जाएं। हमें तो बहुत पहले से आता है, इसको हम बिना लिखे भी बना सकते हैं यार, हम तो दशमलव में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट हो जाता है मेरे से दशमलव में, ठीक है। लेकिन आप लोग को हम समझाने के लिए इतना इतना लिख रहे हैं और इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि प्लीज इस साल में 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। एकदम आपके कान में धीरे से बोल रहे हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए। समझे कि नहीं समझे? समझे। अब चलिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यानी कि एक बेलन है और एक शंकु है, उसका आधार समान है, यानी कि आधार जो है बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, रखिए, यानी कि दोनों का आधार जो है πr² है, उनकी संगत ऊंचाइयां भी बराबर है, यानी कि आधार भी बराबर है, यानी कि त्रिज्या बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो ये आयतन का अनुपात जो है सिंपल से समझ लीजिए, यहाँ पे 3:1 हो जाएगा, ठीक है ना, रखिएगा। अब कैसे होगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बेलन का आयतन और शंकु का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr² होता है, ठीक है,
शंकु का आयतन का होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यहां पे देखिए कह रहा है कि शंकु का आधार समान है। आधार कहने का मतलब देखिए, शंकु इस टाइप का होता है, शंकु इस टाइप का होता है, और बेलन जो है इस टाइप का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि आधार जो है समान है, ध्यान रखिएगा, काची समान है जी, आधार है, यानी कि दोनों का दोनों जो है आधार समान है। तो दोनों का दोनों आधार जो है वृत्ताकार होता है, तो वृत्तकार होता है इसका मतलब क्या चीज, वृत्त समान है। अब वृत्त समान कब होता है, जब इनकी त्रिज्याएं समान होती है, यानी कि आर का मान दोनों का दोनों बराबर है। सिंपल से यही समझिए भाई, आधार समान कहने का मतलब यही कहा है कि दोनों का त्रिज्या बराबर है। कैसे समझे, तो देखिए, शंकु का आधार भी वृत्ताकार होता है, बेलन का आधार भी वृत्ताकार होता है। अगर वृत्त समान है, ठीक है, अगर वृत्त समान है तो जरूर त्रिज्या समान होगी। कहने का मतलब 9वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याओं की लंबाई बराबर हो। और सर्वांगसम त्रिभुज के पहले सर्वांगसम जो आकृति होती है उनका क्षेत्रफल भी क्या होता है जी, बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो क्षेत्रफल अगर बराबर है तो इसका मतलब दोनों का दोनों सर्वांगसम है, और दोनों का दोनों सर्वांगसम तभी हो सकता है वृत्त जब इसके त्रिज्या बराबर हो, यानी कि आर का मान बराबर दिया है। तो जब अनुपात निकालेंगे ना, तो देखिए भाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों सेम है। एक उसके बाद कह रहा है कि उनकी ऊंचाइयां भी समान है, यानी कि एच भी समान है, तो एच भी कट जाएगा। आई पाई का मान जो होता है वही हाई पाई का मान होता है, अलग थलग थोड़ी ना होता है जी, तो ये भी समान है, यानी कि इधर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा जी, एक बचा। इधर जो बचा वो 1/3 बचा। ठीक है, ध्यान रखिए, इधर भी कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे अनुपात निकल के देखिए, इधर भी 3 से गुना करेंगे क्योंकि बटा के नीचे 3 है, तो दोनों तरफ 3 से गुना करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, ध्यान रखिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि अनुपात जो निकलेगा वो 3:1 निकलेगा। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात को समझे होंगे, और आधार समान होने का जो है बात ये भी समझे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 9 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन होगा। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है LBH होता है, जहां L लंबाई ही होता है, ध्यान रखिएगा, B चौड़ाई ही होता है, और H जो है ऊंचाई ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो सूत्र में होता है वही यहाँ पे भी बात दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी क्या हो जाएगा जी, डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा। अगर यहाँ पे बदल देता है, यहाँ पे x कर देता है, यहाँ पे y कर देता है, यहाँ पे z कर देता है, तो यहाँ पे हम भी लंबाई x कर देते हैं, y चौड़ाई कर देते हैं, और h का मान जो है z कर देते हैं, तो आंसर होता है XYZ। लेकिन यहाँ पे जो चीज सूत्र में होता है वही चीज यहाँ पे दिया, तो कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग 9 नंबर का जो है ऑप्शन ए टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि कोई बदलाव यहाँ पे हुआ नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से 9 नंबर तक के सवाल को समझे हुए हैं। चलिए अब यहाँ पे 10 नंबर सवाल आपको समझाते हैं। बड़ा ही आसान सा प्यारा सा सवाल है, समझिएगा ध्यान से। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 गो पाई आर स्क्वायर। ये आप लोग याद कर चुके हैं। ठीक है, देखिए 3 पाई का मान नहीं रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबके ऑप्शन में जो है पाई पाई के रूप में ही दिया है। ठीक है, तो पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पाई रख लीजिएगा। आर का मान क्या होगा, तो यहाँ पे त्रिज्या का मान जो है 7 दिया है, यानी कि आर का मान ही 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो गुना करना है खाली, तो 9 या 27 और 4 चौक 4 3 12 और 2 कितना होगा जी, 14 होगा, यानी कि 147 पाई होगा। गुना कैसे किया, तो 9 या 27 और 4 3 12 या 2 14 होगा, यानी कि 147 पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 10 नंबर सवाल को समझे होंगे। ठीक है, 11 नंबर सवाल को थोड़ा समझ लेते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है, अगर किसी गोला का त्रिज्या जो है आधा कर दिया जाए, यानी कि पहले गोला का जो है त्रिज्या 2 था, तो अब आधा करके 1 कर दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए, तो ये बड़का आर का मान पहले का होगा, ये पुराना वाला हो गया। ठीक है, हाई का हो गया जी, नया वाला हो गया। यहाँ पे छोटका आर कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल गोला का आयतन, यानी कि जो पुराना वाला गोला है उसका आयतन, अनुपात यहाँ पे लगाया है। ठीक है, अनुपात में नया गोला का आयतन, यानी कि नया गोला का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे सूत्र लगाइएगा ध्यान से। यहाँ पे गोला का आयतन के बारे में बात कर रहा था। गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नयका गोला का अनुपात कितना होता है जी, ध्यान रखिएगा। मैंने गोला तो गोला ही होता है, तो यहाँ पे देखिए 4/3 पाई आर क्यूब कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पुराना वाला का जो है हम लोग बड़का आर माने हैं, और नया वाला का जो है छोटका आर माने, छोटका आर ही रखेंगे। ध्यान रखिएगा, बस इसका अनुपात आप लोग ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए देखिए, यहाँ पे 4/3 है, तो यहाँ पे भी 4/3 है, तो कट जाएगा। भाई पाई और पाई बराबर होता है, तो ये भी कट जाएगा अनुपात में होने की वजह से। तो खाली क्या बचेगा जी,
आर क्यूब अनुपात में आर क्यूब बचेगा। कहने का मतलब है कि अगर दो गोला का जो आयतन का अनुपात निकालना हो तो सिंपल सा उनके त्रिज्याओं के क्यूब का अनुपात निकाल लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग यह बात याद रख सकते हैं कि अगर दो गोला का आयतन निकालना हो तो सिंपल सा त्रिज्याओं के मैंने क्या चीज क्यूब का अनुपात निकाल लीजिएगा, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना है जी 2 है, तो 2 यहाँ पे रख लेंगे, और क्यूब है तो क्यूब करेंगे। यहाँ पे आर का मान जो है छोटका आर का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे। ठीक है, रखिएगा तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, यानी कि 8 अनुपात 1 हो जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। तो 11 नंबर का जो है आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, बस इसको बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आधा किया गया, कि पुराना को 2 मानिए तो आधा करेंगे तो नायका 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग अनुपात निकालिएगा और अनुपात में ही सॉल्व कीजिएगा, दूसरा कुछ में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए 12 नंबर, आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है। तो अभी आपको आयतन का फॉर्मूला बताया 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब जो है यहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन ए में त्रिज्या यहाँ पे आर है और यहाँ पे भी त्रिज्या आर है, बस यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन में झांकने की जरूरत नहीं है, ताकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 13 नंबर सवाल पे चले आते हैं। क्या कह रहा है 13 नंबर सवाल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एगो घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 6 गो ए स्क्वायर होता है, और इसी का मान दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले होता है ए का मान क्या होता है, आप लोग सर 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसका आयतन पूछा है, तो आयतन होता है देखिए ए क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का क्यूब करेंगे यानी कि 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अब फिर से आप लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये तो आप बहुत जल्दी निकाल दिए, हमको समझे में नहीं आया। तो बबुआ हम समझाते हैं। देखिए जो है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 216 दिया है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 6a स्क्वायर होता है, और इसी का मान दिया है 216 दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से अगर a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या होगा जी, 6 जो है बटा के नीचे जाएगा, यानी कि 6 से जो है 216 कटेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 6 से 216 जो कटाएगा तो देखिए 36 18 और 6 6 36, यानी कि 36 बार में ही कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर है और 36 है, तो 36 जो होता है वो होता है क्या चीज, 6 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो ए का मान जो है 6 हो जाएगा। यानी कि अगर 216 जो है यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है तो इसका मतलब 6a स्क्वायर से हम लोग a का मान निकालेंगे 6 निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा आयतन पूछा है, तो आयतन का फॉर्मूला a क्यूब होता है और a का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 का जो है क्यूब निकालेंगे। अब क्यूब कहने का मतलब होता है 3 बार गुना, क्यूब कहने का कितना मतलब गुना जी, 3 बार गुना। ठीक है, तो 6 6 36 और 36 छक्के तो 216 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का जो है ऑप्शन डी टिक आउट कर लीजिएगा, दूसरा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। 14 नंबर सवाल देखिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है इतना है। ठीक है, यानी कि R1 अनुपात R2 का मान जो दिया है वो दिया है 1:2 दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो दिया है 5:3 दिया है, यानी कि ऊंचाई भी अलग अलग है। H1 अनुपात H2 का जो मान दिया है वो दिया है 5:3 दे दिया है। तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है कौन सी, बेलन है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों ने सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, पाई आर स्क्वायर एच दोबारा लिख लेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों बेलन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई इसका R1 और H1 मान लेते हैं। देखिए इसका R1 H1 माने हैं, और दूसरा का वाला का R2 H2 मान लेते हैं, दूसरा का वाला का मान लेते हैं जी R2 H2। ठीक है, तो पाई और पाई तो बराबर है, तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा R1। तो R1 का मान है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। H1 है तो H1 का मान जो है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अनुपात में देखिए R2 का स्क्वायर करना है, तो R2 का मान जो है 2 है, यहाँ पे दूसरा वाला R2 है तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगुने H2 का मान जो है यहाँ पे 3 है, तो 3 रख लेंगे, तो 5 हो जाएगा अनुपात में, 4 3 है 12 हो जाएगा, तो 5:12 हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो 14 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन सी टिक आउट कर लीजिएगा, दूसरा कुछ आपको टिक आउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 15 नंबर सवाल देख लीजिए, एक बेलन का ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर दिया, ऊंचाई को हम लोग h मानते हैं, नहीं कि h का मान जो है 14 सेंटीमीटर दिया है। हम इधर सॉल्व कर लेते हैं इस सवाल को, बड़ा ही प्यारा सा एकदम सवाल है। h का मान जो है दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे बेलन दिया है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है
2πr(h)। जैसे हमको सूत्र याद है, अगर वैसे ही आपको सूत्र याद रहा तो ये सब सवाल कुछ भी नहीं है। मेरे बात को समझे, अगर आपको भी फॉर्मूला याद रहेगा तो आप भी आसानी से सवाल को बना पाएंगे, क्योंकि आप लोग भी फॉर्मूला को याद रखेंगे तो कैलकुलेशन आसान आपको होता जाएगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आसान होता है सवाल बनाना। यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा। पाई का मान रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आयतन यहाँ पे तो है ही, ठीक है। तो आयतन निकालिएगा उस समय, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं जी, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग चलो पाई का मान रख ही लेते हैं, कटाना उठाना आसान हो जाता है। तो पाई का मान 22/7 रख लेते हैं। आर का मान हम लोग को निकालना है, एच का मान जो है 14 दिया तो 14 रख लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा, 264 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 से 2 बार में कट जाएगा। तो देखिए 22 दूना 44, 44 दूना का 88 हो जाएगा, यानी कि आर का मान कितना होगा जी 264, अब बटा में जो है 88 हो जाएगा, ठीक है। अभी कटने वाला हो तो कटा लीजिएगा, नहीं कटने वाला हो तो मत कटाइएगा, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे अगर कटाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कितना बार में कटेगा, 11 से पहले कटाने का प्रयास कीजिए। देखिए हम आप लोगों को तरीका से बता रहे हैं, तो हम डायरेक्ट 88 से कटा सकते हैं, रखिएगा, लेकिन कटा रहे हैं आप लोग के हिसाब से। तो 11 से कटाइएगा तो 11 दूना के 22, 44 हो जाएगा, तो 11 चौका 44 होगा, 11 8 88 हो जाएगा। 8 से जो है 3 बार में कट जाएगा, यानी कि आर का मान जो है 3 निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r²h होता है, यही निकालना है आपको। तो पाई का मान रख लीजिएगा 22/7, आर का मान जो है 3 निकला था, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, और एच का मान कितना है, तो एच का मान 14 है, तो यहाँ पे 14 रख लीजिएगा। तो देखिए 7 से 2 बार में कटेगा, तो देखिए 22 दूना का 44, 44 में 9 से गुना करना है, 44 में कितना से गुना करना है जी 9 से गुना, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, और 9 चौका 36 और 3 कितना होगा जी 39 होगा, यानी कि 396 हो जाएगा। यहाँ पे 396 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लीजिएगा। 15 का जो है आप लोगों का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब सवाल बनाना सीख रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से सीख रहे हैं, ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे 16 नंबर सवाल को देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल, 2 घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, ठीक है। तो घन का जो आयतन है वो 1:8 है, तो उनके कोरों की अनुपात क्या होगी। अगर घन का आयतन का अनुपात दिया है और कोर का आयतन का अनुपात निकालना है, तो खाली क्यूब रूट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्यूब रूट कर दीजिएगा। तो 1 का क्यूब रूट 1 होता है और 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आपको हम समझाते हैं ऐसा क्यों करना होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। घन का आयतन जो होता है वो होता है ए क्यूब होता है, 2 घन है, तो यहाँ पे देखिए ए क्यूब अनुपात ए क्यूब होगा। इसका माने कि किनारा अलग होगा, इसका किनारा अलग होगा, तभी जो है आयतन का अनुपात अलग अलग आया हुआ है, ठीक है। देखिएगा तो 1 का क्यूब जो दिया है वो 1 दिया है, ठीक है। देखिएगा A1 का क्यूब का जो अनुपात दिया है कितना दिया, 1 दिया है, यानी कि A1 का क्यूब का मान जो है 1 दिया है। अगर यहाँ से क्यूब को हटाना है तो क्या करेंगे जी, क्यूब हटाएंगे तो इधर जो है क्यूब रूट चढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो A1 का मान कैसे निकलेगा जी, तो आप लोग सर क्यूब रूट निकालेंगे तब निकलेगा। तो 1 का क्यूब रूट क्या होगा जी, तो आप लोग सर 1 ही होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। उसी तरह से देखिए A2 का क्यूब दिया है, तो A2 का जो है क्यूब का मान कितना दिया है, यहाँ पे सवाल में 8 दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 8 रख लेंगे, क्यूब हटाएंगे तो इधर चलेगा क्यूब रूट, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे A2 का जो मान निकलेगा 8 है क्यूब रूट, 8 है क्यूब रूट कितना होता है 2 होता है। कैसे होता है देखिए, क्यूब रूट का मतलब होता है, देखिए 8 को तोड़िएगा फैक्टर, तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 होगा। अब देखिए 3 के बदले जो है एगो निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना जी, तो 3 के बदले एगो निकालिएगा। तो A2 का मान कितना आएगा, तो 2 जो है 3 बार है, तो 1 बार निकलेगा तो 2 हो जाएगा। तो यहां से A1 अनुपात A2 जो निकलेगा वो 1:2 निकलेगा। तो यही जो है हम लोग का आंसर है 1:2। तो आपको करना कुछ नहीं है, 1:8 जो दिया है इसका क्यूब रूट निकाल लीजिएगा। तो क्यूब रूट निकालिएगा तो यहाँ पे आप लोग का आंसर आ जाएगा 1:2 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल आप लोगों को कोई कठिनाई होने वाला नहीं है। 17 नंबर सवाल देख लीजिए, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है निम्न में कौन होगा अगर त्रिज्या r हो। अगर त्रिज्या जो है r है तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। लेकिन आपके दिमाग में शायद चल रहा होगा ये ऑप्शन है 4/3πr³, ठीक है। लेकिन बाबा ये गलत है, ये जो है गोला का आयतन का सूत्र है, गोला का आयतन का सूत्र है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³, आयतन अलग होता है और संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 गो πr² होता है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं 17 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन जो है डी टिक आउट किए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 18 नंबर देख लेते हैं। एक शंकु का ऊंचाई जो है 24 दिया है, यानी कि एच का मान जो है 24 दे दिया है। उसका आधार का त्रिज्या जो दिया है यानी कि आर का मान जो है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो 1/3 रख लेंगे। पाई का मान 22 अच्छा पाई का मान नहीं रखना है बबुआ, देखिए सब में जो है पाई दिया है तो पाई का मान हम लोग नहीं रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में जो है पाई दिया है। आर स्क्वायर है तो आर का मान जो है 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, गुने में एच है, एच का मान जो है 24 है तो यहाँ पे 24 रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 3 से 8 बार में कटेगा तो देखिए क्या होगा जी, 8 6 48 के 8 8 से जो है 4 होगा, 8 का 24 से 4 28 हो जाएगा, यानी कि 288 पाई निकलेगा। पाई लगा देंगे 288 पाई हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो 18 नंबर का जो है ऑप्शन ए आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे 19 नंबर सवाल आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। 19 नंबर सवाल, यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है इससे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, एक ठोस बेलन है, एक चीज ठोस बेलन है, इसके वक्र क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है तो ठोस बेलन का वक्र क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच हो गया। ऐसा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो आप लोग कहेंगे सर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1/3 है। ठीक है, यानी कि हाई जो है 1/3 होने की वजह से देखिए ध्यान से, और जैसे कहते हैं कि हाई जो है देखिए 9 का हाई 1/3 3 है, तो अगर बराबर करना हो तो 3 में किधर से गुना करेंगे तो इधर गुना कर देंगे। ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसका हाई 1/3 है तो बराबर करना है अगर, ठीक है ध्यान रखिएगा, अगर बराबर करना है तो हमको 3 से इधर गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से जो है आप लोग मैंने कटाने का प्रयास कीजिए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए भाई 2 से जो है 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और आर से आर कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 गो एच जो होगा, 3 गो एच वो बराबर होगा आर प्लस एच पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर प्लस एच पे। तो यहाँ पे एच जो है इधर आएगा तो क्या होगा जी, माइनस में हो जाएगा, तो एच आगे घटेगा, इधर बचेगा आर। तो 3 गो एच में से 1 गो एच घटेगा तो 2 गो एच होगा और इधर हो जाएगा आर। तो यहाँ पे एच का मान क्या होगा जी, तो आर अब बटा में 2 होगा, इसी को लिखेंगे 1/2 आर लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1/2 आर होगा, एच का मान ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो 19 नंबर का जो होगा आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। भाई इसका 1/3 था, ठीक है, यानी 1/3 है तो कहने को 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर इधर 1/3 से गुना कर देंगे तो ये वाला भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे जो सुविधा लगे आपको वो ठीक कर लीजिएगा अपना। 1/3 का बस मतलब इतना ही होता है, 1/3 होता है इसका मतलब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भाई इसका 1/3 है तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, या फिर अगर इसमें गुना करते 1/3 से ही गुना कर देंगे, 1/3 से इधर गुना करेंगे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे 19 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग बी टिक आउट किए होंगे। अब आ जाते हैं हम सीधे सीधे 20 नंबर सवाल पे आते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 12 सेंटीमीटर व्यास अगर 12 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या का मान जो है व्यास का आधा होता है ना, कि 12 का आधा करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा, तो हवा कितना विस्थापित है, विस्थापित मतलब हटाएगा कितना हवा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गोले का जो है आयतन के बराबर ही हवा हटाएगा। गोले किसके बराबर हटाएगा जी, तो आयतन के बराबर हवा हटाएगा। आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आयतन ही निकालना है, दूसरा कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पे 4/3 लिख ले रहे हैं। पाई का मान रखना है कि नहीं रखना है, तो देखिए इसमें पाई जो है मैंने कि रखा है। ठीक है, तो पाई का मान हम लोग नहीं रखेंगे फिलहाल में, पाई जो है जैसे कि तैसे रखेंगे। अगर पाई रखने पर जो है आंसर इन दो में से कोनो ऑप्शन में नहीं आया तब जो है बिना पाई का हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पाई हो गया। आर का मान जो है कितना है, तो आर का मान 6 है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा, तो 216 रख लेंगे। है 3 से कटाएंगे तो 3 7 21, 3 दूना का 6 हो जाएगा, तो 72 रन कटेगा। तो 4 दूना के 8 होगा, तो 8 रख लेंगे, हासिल कुछ नहीं। तो 7 में 4 से गुना करें तो 4 से 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे 288 होगा, एक पाई लगा लेंगे तो 288 पाई हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 का जो है डी हो जाएगा। भाई बिना पाई वाला मत मार दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पाई जो है लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अक्सर गलती कर देते हैं, 288 देख करके ऑप्शन सी मार के आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, यहाँ पाई का मान अगर आप नहीं रखे तो पाई लगाना पड़ेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी टिक आउट कीजिएगा। तो 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। 21 नंबर कर रहा है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो आपको हमने बताया है कि जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी एक आकृति से दूसरे आकृति में बदल रहे हैं तो आयतन जो है अपरिवर्तित रहेगा। तो हम मान लेते हैं
कि 5 सेंटीमीटर जो भुजा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं जी, ए बराबर A1 का मान जो है 5 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो 1 सेंटीमीटर वाला भुजा बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, तो इसको A2 बराबर 1 सेंटीमीटर हम लोग मान लिए इसका भुजा, ठीक है। तो इससे जो है मैंने देखिए 5 सेंटीमीटर वाला से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला जो है घन बनाया जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला घन है वो इससे n गो बन जा रहा है, तो इसी n का मान निकालना है। तो आयतन अब निकालिए थोड़ा सा ध्यान से। तो देखिए भाई जो घन मेन घन है, ठीक है, इसका भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इस घन का आयतन क्या करेंगे हम लोग A1 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। भाई देखिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाला जो है इसका माने कि किनारा जो माने है A2 माने है, तो इसका आयतन क्या होगा जी, तो A2 का क्यूब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि दोनों का आयतन बराबर होगा, तो देखिए इसी से ना जो है बहुत सारा जो है छोटा छोटा जो है घन बनाया गया है, तो हम कितना घन बनाए जी, n को घन माने की मान लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे n से हम लोग क्या करेंगे जी, गुना कर लेंगे, यानी कि घनों का अगर संख्या निकालना हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, घनों का अगर संख्या निकालना हो तो दोनों आयतनों का जो है अनुपात आप लोग ज्ञात करना होगा। A2 का जो है क्यूब है वो इधर जाएगा तो बट्टा के नीचे जाएगा, तो A2 वाला जो है नीचे रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझते हैं भाई A1 का जो मान है वो 5 है, ठीक है, तो 5 क्यूब करेंगे तो 125 होगा, ठीक। और A2 का जो मान है वो 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 125 में 1 से भाग देंगे तो 125 हो जाएगा, यानी कि 125 को जो है घन आप लोग बना सकते हैं 1 सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ पे 125 आंसर हो जाएगा। अब कितने विद्यार्थियों को यहाँ पे ये वाला मान रखने में तकलीफ हो रही होगी, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए मूल घन का जो आयतन होगा, मूल घन का आयतन वो किसके बराबर होगा, ठीक है, तो वो बराबर होगा n छोटे छोटे घनों के आयतन के बराबर, n छोटे छोटे घनों के आयतन के बराबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके आयतन के बराबर होगा। n को घन बना रहे हैं ना, तो उस सभी का जो आयतन मिलेगा तो वही आयतन होगा मूल घन का, क्योंकि इसी से जो है वो सब घन बना हुआ है, ठीक है। तो मूल घन का जो आयतन होगा वो A1 किनारा मानते A1 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n को छोटा छोटा आयतन वाला जो है घन बना है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो छोटका आयतन, छोटका जो घन का है आयतन क्या होगा जी, तो A2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ आ रहे हैं n इंटू में A2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो n का मान निकाले हैं वो निकाल रहे हैं भाई A1 का जो है A1 का क्यूब, भाई h नहीं है, ध्यान रखिएगा, n हम लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, n लिखे हैं, ठीक है। अब आप समझिए A1 का क्यूब है, अब बटन का A2 का क्यूब जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप लोग यहाँ पे मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है हर सब चीज को ना समझने का प्रयास कीजिएगा ना बढ़िया से, तो समझ में आएगा, नहीं तो कमेंट करने लगते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आया। तो आप लोग थोड़ा सा समझा करें, हम जो बात लिखते हैं ना तो उससे ज्यादा बहुत सारी चीजों को बोल देते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं ना उस चीज पे भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है खाली लिख रहे हैं उसी चीज को ध्यान रखना है, हम जो बोल रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए तो कहते हैं ईयरफोन या हेडफोन लगा करके देखा कीजिए, ठीक है। तो ईयरफोन आपके पास जरूर मौजूद होगा, क्योंकि आप सब जो है चंदन चंद्र का मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने वाले व्यक्ति हैं, हमको पता है, ठीक है। तो वो मोटिवेशनल सॉन्ग तो आप लोग ईयरफोन में ही सुनते होंगे, तो यहाँ भी ईयरफोन लगा के सुन लीजिए ना मेरे बातों को, ठीक है। हम तो आपको सभी बात बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 22 नंबर सवाल को देख लेते हैं। एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है बड़का जो त्रिज्या है उसको बड़का आर मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा, 8 सेंटीमीटर, और जो छोटका त्रिज्या है उसको छोटका आर मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर जो है छोटका हो जाएगा, ठीक है। इसे गला करके 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक आधार वृत्त का शंकु बनाया गया। कैसे बनाया गया? शंकु बनाया गया है, गोला से जो है शंकु में बदला गया है, ठीक है, रखिएगा। तो यहाँ पे शंकु का ऊंचाई पूछ रहा है, तो गोला से शंकु में बदला गया, तो जरूर यहाँ पे आयतन जो है अपरिवर्तित रहा होगा, ठीक है। तो गोला का जो आयतन का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे खोखला गोला है, ठीक है। तो खोखले गोले का आयतन का सूत्र होता है, वो होता है 4/3 पाई इंटू में भाई आर क्यूब माइनस में आर क्यूब होता है, ठीक है। तो बड़का आर क्यूब माइनस में छोटका आर क्यूब होता है। ये जो है खोखला गोला का जो है आयतन हो गया, ठीक है, रखिएगा। अब थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे इसी को गला करके जो है बनाया गया है एगो आधारवृत्त का शंकु बनाया गया। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों आयतन क्या होगा जी? बराबर होगा, ठीक है, रखिएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, जो है यानी कि 8 सेंटीमीटर जो व्यास वाला दे रहा है, कैसे दे रहा है जी? व्यास वाला, ठीक है, रखिए। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे व्यास दिया है, तो व्यास दिया 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? आधा आधा हो जाएगा। तो बड़का आर का मान 4 होगा, छोटका आर का मान जो है 2 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आधा आधा करेंगे क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 8 सेंटीमीटर व्यास वाला जो है शंकु बनाएगा, तो इस व्यास का जो है मान कितना है जी? देखिए 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान कितना होगा जी? 4 सेंटीमीटर होगा, और 4 सेंटीमीटर को हम लोग बड़का आर माना है, तो यहाँ पे बड़का आर का ही मान लेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग को बड़का आर जो है सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि शंकु का हमारा बड़का आर आ रहा है, ध्यान रखिएगा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या आ रहा है, ठीक है। तो बड़का आर ही रख लेंगे।
अब यहाँ पे हम लोग मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 4/3 है, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 चाहे तो नीचे कटा सकते हैं, लेकिन इसको रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4/3 पाई, यहाँ पे आर बड़का आर का मान जो है 4 दिया था, 4 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 64 होगा। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा जी 64 होगा। 4 का 3 वर्गुना, 4 चौका 16, 16 चौका 64 होगा। तो यहाँ पे 64 निकाल लिया माइनस में। भाई छोटका आर का जो मान है वो 2 दिया है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा जी 8 आएगा, ठीक है। 2 का 3 वर्गुना, क्यूब का मतलब 3 वर्गुना, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/3, ठीक है, पाई बड़का आर का जो मान है वो 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, गुने में एच। इसी एच का मान निकालना, शंकु का ऊंचाई ही निकालना है, तो एच का मान निकालेंगे, बाकी कुछ का मान नहीं निकालेंगे। यहाँ पे देखिए भाई, देखिए बाटा के नीचे है, यो बाटा के नीचे है, तो इसको क्या होगा जी, बाटा के नीचे तो हो जाएगा तो गुणम होगा, तो ऊपर 3 है नीचे 3 होगा तो कट जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, नीचे से नीचे हम लोग कटा लेते हैं, ध्यान रखिए। तो 3 से 3 जो है कट जाएगा। भाई देखिए पाई ऊपर है, हयो पाई ऊपर है, तो यही क्या होगा, कट जाएगा, दोनों का दोनों बराबर है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा जी, ध्यान रखिएगा। देखिए भाई 4 से जो है तो 16 भी कटा सकते हैं, लेकिन इसको कटाएंगे नहीं, अभी थोड़ा सा रोकेंगे, ठीक है। देखिए भाई 4 हो जाएगा गुना, भाई 64 में से 8 घटाएंगे, ठीक है। तो 14 में से 8 घटा 6, तो 56 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा आज देखिए एच के गुना में 16 है, तो कहाँ जाएगा जी, बाटा के नीचे चला जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, एच का मान। अब यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से समझिएगा। भाई 64 में से 8 घटा तो 56 हुआ, इधर गुना में 4 है। देखिए एच के गुना में 16 है, तो कहाँ चला है जी, बाटा के नीचे आया। तो 4 से 16 जो कटेगा वो 4 बार में कटेगा। 4 से 14 चौका 56 होगा, यानी कि एच का मान जो है हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एच का मान जो है 14 सेंटीमीटर टिक आउट कर देंगे। 22 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। बस आपको आयतन बराबर करना है। हमने एक कंसेप्ट बताया है कि जब भी एक आकृति से दूसरे आकृति में बदला जाएगा तो उसका आयतन बराबर होगा तो होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार चुटकी बजा देते हैं, सुनाई देना चाहिए, चुट गजब बजा दिए, सुने कि नहीं सुने? अगर सुन ली हैं तो एकदम अभी का अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। यहाँ पे 23 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त, यहाँ पे त्रिज्या का मान जो है 80 सेंटीमीटर दिया, आर का मान जो है 80 सेंटीमीटर दिया है। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का जो है, तो बेलन का ऊंचाई कितना दिया जी, 20 सेंटीमीटर, यानी कि एच का मान जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। रखिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है सतह का क्षेत्रफल। इसका अनुपात पूछ रहा है, यानी कि हम लोग को अनुपात निकालना है। क्या निकालना है जी, अनुपात हम लोग को निकालना है। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अनुपात हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या जो है कितना जी 80 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ऊंचाई कितना है जी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, दोनों का जो है दोनों तो एक ही बेलन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक ही बेलन का बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बराबर होगा। यहाँ पे आर जो है ए भी बराबर होगा, क्योंकि एक ही को बेलन का बात करता है, आर से आर कट गया। यहाँ पे आर का जो मान दिया वो दिया है कितना जी 80 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पे 80 रख लेंगे। और यहाँ पे जो एच का मान दिया है वो कितना दिया जी, एच का मान जो है 20 दिया, ऊंचाई इतना दिया जी 20 दिया, तो यहाँ पे 20 रख लेंगे। अनुपात में एच का मान जो है 20 होगा, 80 या 20 100 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 20 होगा, तो 20 एकम 20 होगा, 20 25 100 होगा, यानी कि 5:1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 5:1 ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर लेंगे, तो 23 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सब बात को समझ रहे हैं, और इसीलिए तो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं जी। शायद कुछ का आवाज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको मैनेज किया कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे शानदार आदमी है। 24 नंबर सवाल देख लीजिए। बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त का जो त्रिज्या है वो अनुपात में है कितना जी, 3:4 है। तो एगो बेलन है, एगो शंकु है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब बेलन है, शंकु है, इसमें बाद में पूछा है आयतन, तो चलिए बेलन का आयतन पर लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। यहाँ पे शंकु का आयतन कितना होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात दिया, कि त्रिज्या अलग अलग है, यहाँ पे R1 और R2 कर लेते हैं। तो बेलन वाला का R1 किए और शंकु वाला का R2 कर दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ समझिए ऊंचाई का अनुपात भी दिया है, ऊंचाई का अनुपात भी दिया है 2:3। तो हम यहाँ पे क्या चीज बेलन का ऊंचाई मान लेते हैं H1, शंकु का मान लेते हैं H2 मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा। H1 H2 कर लिए, यहाँ भी H1 और H2 कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब इसमें कटने वाला जो बात है वो केवल और केवल पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे देखिए R1 का मान कितना है, तो R1 का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए R1 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि R1 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। H1 का मान कितना है, तो H1 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, ठीक है। अनुपात ज्ञात करना है, आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 है, तो 3 रखेंगे। यहाँ पे R2 का मान कितना है, तो R2 का मान आप लोग कहेंगे सर 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, गुने। H2 का मान कितना है, तो H2 का मान 3 है, तो 3 का 3 रह जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 9 दूना का 18 हो जाएगा,
और यहाँ पे कितना होगा, 16 होगा, 2 से कटेगा, 2 9 18 और 2 8 16 होगा, यानी कि 9:8 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करना है तो 9:8 हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 24 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए, 25 नंबर सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, शानदार सा सवाल है, बस आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। कैसे जी, एक घन का जो आयतन है वो 27 कितना 44 है, ध्यान रखिएगा। एक घन का जो आयतन है 2744 है सेंटीमीटर क्यूब है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पूछ रहा है, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो ए क्यूब होता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। ए क्यूब का मान जो दिया है वो 2744 दिया है, ठीक है ध्यान रखिएगा। और इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गो ए स्क्वायर होता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ए क्यूब से हमको 6 गो ए स्क्वायर से पहुंचना है, तो हमको पहले ए का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2744 का जो है माने कि क्यूब रूट कितना होगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। 2744 का आपको क्यूब रूट पता होना चाहिए, यानी कि किसका घन है ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लोग इसके निकालने का प्रयास कीजिएगा। निकालने के लिए आपको जो है फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे फैक्टर आप लोग को तोड़ के सिखा देते हैं, क्योंकि हमें तो क्यूब रूट याद रहता है, क्यूब वगैरह याद रहता है, लेकिन आप लोग को याद नहीं रहता, तो थोड़ा सा सीखने का प्रयास कीजिए 2744 का, ठीक है। सबसे पहले जो है ये देखिए अंत में 4 है तो 2 से कटेगा, तो 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, 14 का 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कटाएगा तो 2 छक्के 12 होगा, यहाँ पे 17 होगा, तो 17 होगा जो है 2 से भाग लेगा तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 6 86 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएगा तो 3 4 3 हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ये वाला क्या होगा जी, मैंने 7 से कटेगा, कितना से कटेगा जी, 7 से कटेगा, ध्यान रखिएगा। तो 7 चौका 28 होगा, यहाँ पे 6 63 7 9 63 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 7 से कटेगा 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि 3 गो 2 और 3 गो 7 से बन रहा है, ठीक है। यानी कि 3 गो 2 और 3 गो 7 से बन रहा है, इसका मतलब जो है 2 गुने 7 का जो है क्यूब है, ठीक है ध्यान रखिएगा। यानी कि 7 दूना के 14, यानी कि 14 का क्यूब है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि 2744 जो है वो 14 का क्यूब है, ठीक है ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसे भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा बढ़िया से, ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 2744 है ए क्यूब का जो मान है वो 2744 है, तो क्यूब अगर हटाते हैं तो इधर चलेगा क्यूब रूट, क्या चलेगा जी, क्यूब रूट। और 2744 का जो फैक्टर आप लोग निकाले हैं वो कितना निकाले हैं जी, तो आप लोग कहेंगे सर 3 गो 2 है और 3 गो 7 है, तो यहाँ पे 3 गो 2 और 3 गो 7 आप लोग रख लेंगे, ठीक है। 3 गो 2 और 3 गो 7 रख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे ऐसे, ठीक है ध्यान रखिएगा। 3 गो 7 रख लिया है। क्यूब रूट का मतलब होता है 3 गो के बदले एगो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ए का जो मान निकलेगा 3 गो 2 के बदले एगो 2 निकलेगा, और 3 गो 7 के बदले एगो 7 निकलेगा, 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का मान जो है 14 हो गया। अब यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गो ए स्क्वायर होता है, तो 6 ए स्क्वायर का बात करा तो 6 ए का मान जो है 14 निकला, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, तो 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है जी, 196 होता है, तो आप लोग 196 यहाँ पर रख लेंगे। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 14 में 14 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 चौका 14, 14 5 कितना होगा जी, 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे 196 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये वाला मान कितना आएगा, तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी, तो आप लोग आएंगे सर 6 में 6 से गुना तो 36 होगा, हासिल 3 होगा, 19 होगा, 19 छक्के, तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर 114 होता है, 19 सत्ते 114, और यहाँ पे 3 करेंगे तो कितना होगा जी, 117 हो जाएगा, तो यानी कि 1176 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 25 का जो है ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पे कितना नंबर जी, 26 नंबर सवाल को थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशा का गोला है, ठीक है रखिएगा। इसी गोला से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है को गोला बनाया जा सकता है। तो आपको हमने बताया कि एक आकृति से दूसरा आकृति में बदल रहा है तो आयतन अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए जो बड़का गोला है, ठीक है, इसके त्रिज्या को हम लोग बड़का आर मान लेते हैं, और छोटका जो त्रिज्या वाला गोला है उसको छोटका आर मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर समझते हैं जो बड़का आर वाला जो त्रिज्या है, ठीक है, मतलब आर वाला जो गोला है, ध्यान रखिएगा, इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा इस बड़का गोला का आयतन, ठीक है ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे छोटका गोला का आयतन कितना होगा, तो 4/3 पाई छोटका आर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। अब हमने कहा कि छोटका गोला जो है ऐसा एन गो बन जाता है भाई, जो 8 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाला जो गोला है इसको पिघला करके
भाई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जब गोला बनाते हैं तो एन को गोला बन जाता है, यानी 100 को 50 को कितना में बनता है हमको नहीं पता, तो यहाँ पे एन को मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, एन से गुना कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए पूरा एन को शीशा गोले का जो है आयतन निकला, ये वाला गोला का आयतन निकला, ये दोनों को दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर कटाने का प्रयास कीजिए तो क्या क्या कटेगा जी, तो 4/3 से 4/3 कटेगा, भाई पाई से पाई कटेगा, तो दोनों का दोनों बराबर है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो बच रहा है वो बच रहा है आर क्यूब बच रहा है, और इधर बच रहा है एन। अब देखिए एन गुना में आर क्यूब है, तो इधर आएगा तो जी बटा के नीचे होगा, यानी कौ गो शीशा का गोला बनेगा, इसके लिए क्या करना है जी, तो इसके जो है यहाँ पे देखिए इस त्रिज्या दिया ना, इसका क्यूब में इस त्रिज्या के जो है क्यूब से भाग दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़का जो आर का मान है वो 8 है, तो 8 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा जी, तो आप लोग सर 216 हो जाएगा। छोटका आर का जो मान है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। तो 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एन का मान कितना होगा, 216 होगा, यानी कि 216 को जो है शीशा गोली बना सकते हैं। 1 मिनट, 8 क्यूब करेंगे तो 216 थोड़ी ना होगा जी, गड़बड़ हो गया। 8 क्यूब जो है 512 होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखिए 8 क्यूब कितना होगा जी, 512 होता है। यहाँ पे छोटका का क्यूब जो है 1 होगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एन का मान कितना निकला जी, 512 होगा, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा आंसर। 26 नंबर का जो है ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को सीखे होंगे। अब देखिए घनाभ के कोरों की लंबाई जो है क्रमशः 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना जी 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। तो घनाभ के विकर्ण का लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे घनाभ के विकर्ण का लंबाई क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र होता है एल स्क्वायर जोर बी स्क्वायर अजोर एच स्क्वायर होता है घनाभ के विकर्ण का सूत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एल का मान जो दिया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, तो आप लोग सर 9 हो जाएगा। बी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, तो आप लोग सर 16 हो जाएगा। एच का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 144 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, 16 9 25 और 25 का 144 जुड़ेंगे तो 25 से 144 कितना हो जाता है, 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 13 निकलेगा, क्योंकि 13 13 169 होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे विकर्ण का लंबाई कितना निकला, 13 सेंटीमीटर निकल गया। बस इस सूत्र का ध्यान रखिएगा, ये डायगोनल का सूत्र है घनाभ के, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो √(L² + B² + H² होता है। एल का मान जो 3 था तो 3 का स्क्वायर करें तो 9 हुआ, बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करें तो 16 होगा, एच का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर करें तो 144 होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो 169 का वर्गमूल जो है 13 निकल जाएगा, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए 28 नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक घन का जो किनारा है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए का मान जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सर कुल पृष्ठफल पूछ रहा है, तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कुल पृष्ठफल कितना होता है, तो आप लोग सर 6a² होगा, ठीक है। तो 6 ए का मान दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर करते कितना होगा जी, 100 होगा, तो 100 में 6 से गुना करते 600 हो जाएगा, तो यानी कि 600 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्यारा सा सवाल था, दूसरा कुछ नहीं था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 29 नंबर में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए सकते हैं। तो ऊपर हमने बहुत बार बता दिया गोला वाला, ठीक है। करना क्या होता है, तो इसके त्रिज्या के क्यूब से इसके त्रिज्या क्यूब से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए बड़का वाला हाई है 1 सेंटीमीटर है, छोटका वाला हाई है, तो छोटका से भाग दीजिएगा, ठीक है। बड़का में छोटका से भाग दीजिएगा तब निकलेगा संख्या, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.1 सेंटीमीटर इसका है, तो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, 0.1 सेंटीमीटर का करना है जी क्यूब निकालना है। तो देखिए भाई 1 का क्यूब करना तो 1 ही होगा, लेकिन 0.1 का क्यूब करने पर देखिए 1 अंक पहले दशमलव है, कहने का मतलब 1 अंक पहले दशमलव है, तो यहाँ पे क्यूब करेंगे तो क्या होगा जी 3 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, तो 2 को 0 अपने से बैठाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा जी 0.001 यानी कि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 0.001 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर का होगा जी, यहाँ पे 3 को 0 आएगा क्योंकि दशमलव का 3 अंक है, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 1 से यहाँ पे 1000 भाग दें तो 1000 आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसे समझे नहीं होगा, हमको पता है, ठीक है। थोड़ा सा क्यूब निकालने वाला थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोग क्यूब में ही फंसे होंगे। 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। अब इसका क्यूब निकालना है, हम लोग का निकालना है जी क्यूब निकालना था। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने आपको बताया कि कितना गोला बनाया जा सकता है, इसके लिए भाई बड़का आर क्यूब में क्या कीजिएगा जी, छोटका आर क्यूब से आपको भाग देना है, दूसरा कुछ नहीं करना है आपको। हमने यहाँ पे बहुत बार समझाया हुआ है, कहाँ पे गया जी सवाल, ठीक है, कहीं ना कहीं तो सवाल था, इसके पहले वाला पेज में शायद बताए थे, ठीक है। तो आप लोग जो है इस बात को जरूर समझते होंगे कि यहाँ पे बड़का आर क्यूब में से छोटका आर क्यूब का करना है जी, भाग देना है, ठीक है। तो बड़का आर का मान है वो 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, मेन बटा यहाँ पे है। छोटका आर का मान जो निकला है 1/1000 निकला है, तो यहाँ पे छोटका आर क्यूब का मान जो है 1/1000 रख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाई जो है पलटेगा 1
है देखिए 1000 नीचे है तो कहाँ जाएगा जी, ऊपर चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। और है एक जो ऊपर है कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पे 1 से 1 खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसे भी गुना करेंगे तो क्या होगा जी, 1000 रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1000 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कर दीजिएगा। बस यहाँ पे दशमलव में आपको निकालने में दिक्कत हो सकता है, तो अगर बट्टा में बदल लीजिएगा तो निकाल लीजिएगा। अगर दशमलव में निकालना आसान होता है तो आप लोग आराम से दशमलव में कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको जैसे सुविधा हो वैसे कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। तो 30 नंबर सवाल देख लेते हैं। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात जो है 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है इतना है, ठीक है। तो त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया है, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों का दोनों बेलन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बेलन का जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे R1:R2 कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो R1 का मान जो है 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, R2 का मान। यहाँ पे ऊंचाई का अनुपात दिया तो H1:H2 कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5:3 दे दिया है, ठीक है। तो उसके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, दोनों का दोनों जो है बेलन ही है। तो बेलन का आयतन का होता है जी, तो πr² होता है, यहाँ पे भी πr² होता है। अनुपात निकालता है, अनुपात निकालेंगे। पहलका बेलन का जो है यहाँ पे R1H1 माने हैं, देखिए R1H1, और दूसरा का बेलन के लिए क्या मानेंगे जी, R2H2 माने हैं, ध्यान रखिए। तो R2H2 कर लिए भाई, पाई का पाई बराबर है तो खत्म हो जाएगा। R1 का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर करने तो कितना होगा जी, 4 होगा। H का मान कितना है, तो H का मान जो है ध्यान रखिए, H1 का मान 5 है तो 5 रख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे R2 का मान जो है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 9 होगा। यहाँ पे H2 का मान जो है 3 है, तो यहाँ पे H2 का मान 3 रखेंगे तो क्या होगा जी, देखिए भाई 5 होगा 20 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 अनुपात कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। तो 30 नंबर यहाँ पे आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 30 सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया हुआ है, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो अब 31 नंबर से जो सवाल है, ठीक है, बाकी के कितने सवाल है जी, तो ध्यान रखिएगा। अब 31 नंबर से जो है इसमें सवाल दिया, टोटल 65 को सवाल दिया है, यानी कि अब जो 35 को सवाल बचा है उसके लिए आप लोग को प्लेलिस्ट में आना पड़ेगा। तो इसका पार्ट 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आप लोग चैनल पे जाइए, चैनल का प्लेलिस्ट मिलेगा, तो मैथ का प्लेलिस्ट खोलिएगा। इसके बाद इसका पार्ट 2 मिलेगा, जहां पे 31 नंबर से लेकर के 65 नंबर तक का क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वहां से आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो बाकी के सवाल को आप लोग देख पाएंगे आसानी से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे, सीखे होंगे, परखे होंगे। ओके बाय, आइए प्लेलिस्ट में मिलते हैं।